हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्तिका हियर। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट पेपर 2 साइंस का पहला मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट में 100+ क्वेश्चंस हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इजी से मॉडरेट दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। निम्न में से कौन सा जीवित जीव है? पहला, रॉक, वाटर, बैक्टीरिया एंड एयर। तो जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या है? लिविंग है। बाकी इसमें सारे कैसे हैं? नॉन लिविंग है। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या फिर डाइजेशन। तो क्या कहलाती है भोजन बनाने की प्रक्रिया? भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ फोर्स इज। बल की इकाई न्यूटन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो जो सनलाइट होती है उससे हमको विटामिन डी मिलता है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वाटर बॉइल्स एट व्हाट टेम्परेचर। पानी किस तापमान पर उबलता है? तो जो हमारा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। श्वसन में कौन सी गैस उपयोग होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो जो श्वसन होती है उसमें हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे कठोर है? तो गोल्ड, आयरन, डायमंड या फिर सिल्वर। तो जो डायमंड होता है वो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट लूज वाटर थ्रू। पौधे पानी खोते हैं। इसका मतलब है कि जो पौधे होते हैं वो अपने किस भाग से वाटर को बाहर निकालते हैं? तो रूट से निकालते हैं, स्टेम से निकालते हैं, लीव से निकालते हैं, फिर फ्लावर से निकालते हैं। तो जो प्लांट होते हैं वो अपना वाटर पत्तियों के द्वारा ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में, यानी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गन पंप्स ब्लड। कौन सा अंग रक्त पंप करता है? ब्रेन करता है यानी मस्तिष्क करता है, हृदय करता है, गुर्दा करता है या फिर फेफड़ा करता है? तो जो रक्त को पंप यानी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ब्लड की जो सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है? वो हार्ट के द्वारा होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। ध्वनि सबसे तेज चलती है तो वायु में चलती है, जल में चलती है, ठोस यानी सॉलिड में चलती है, फिर वैक्यूम यानी निर्वात में चलती है। तो जो ध्वनि होती है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड मीडियम में चलती है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट मेक्स फूड। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? रूट, स्टेम, लीफ या फिर फ्लावर। तो पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? वही भाग भोजन बनाएगा जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा होता है? वो है पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। वही क्लोरोफिल क्या करती है? फूड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू। जो एसिड होता है वो
ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, तो वो रेड में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। जो लिटमस होता है वो क्या करता है, एसिड, अगर एसिड है तो वो ब्लू को रेड में करेगी, और अगर बेस है तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू किसमें, रेड में। कहने का मतलब है कि जो एसिड होती है वो क्या करती है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है, और जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस है कि जो एसिड होता है वो लिटमस का कलर किससे किस में चेंज करता है। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है, और बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और अगर एसिड को, मतलब जो एसिड होता है उसमें अगर हम लाल लिटमस मिलाते हैं या फिर लाल लिटमस के कांटेक्ट में एसिड को रखते हैं, तो लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है या फिर जूल है। तो तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एनिमल लेज एग्स, कौन सा जानवर अंडे देता है। गाय देती है, कुत्ता देता है, मुर्गी या फिर बकरी। तो जो मुर्गी होती है वो अंडा देती है, बाकी सब क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, डायरेक्टली बच्चे देते हैं। मुर्गी पहले अंडा देती है, उसके बाद बच्चे निकलते हैं, लेकिन कुत्ता, बिल्ली या जो बकरी, गाय ये सब होती है डायरेक्टली क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। यहाँ पे जो जानवर होते हैं वो अंडे और बच्चे देने टाइप के हिसाब से दो टाइप के होते हैं। जो एनिमल क्या करते हैं, एग्स देते हैं, उनको ओवीपेरस कहते हैं, और जो जानवर क्या करते हैं, सीधे एंग वन यानी बच्चों को देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बेबी पेरस बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि जो अंडे देने वाले जीव हैं उनको ओवीपेरस और यानी अंडयुज, और जो बच्चे देने वाले हैं उनको बेबीपेरस यानी जरायुज कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, गतिमान वस्तु की ऊर्जा है। गतिमान में मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ मूव कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो उसमें से कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज यानी काइनेटिक, हीट एनर्जी यानी उसमें ऊर्जा है, या फिर लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा है। तो जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो जाहिर सी बात है उसमें गतिज ऊर्जा होगी, तभी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रही है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है, फिर ऑर्गन सिस्टम है। तो जो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसका सीक्वेंस ये है कि पहले सेल से बनता है, टिश्यू से बनती है ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक,
तो यही इसका सीक्वेंस है कि सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है यानी लिक्विड फॉर्म में होती है? तो आयरन, मरकरी, कॉपर या फिर गोल्ड। तो कमरे के तापमान पर केवल मरकरी ही एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, बाकी सब कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फोर्स कैन चेंज। क्या कह रहा है कि बल क्या बदल सकता है? आकार बदल सकता है, स्पीड यानी गति बदल सकता है, डायरेक्शन यानी दिशा बदल सकता है, या फिर सभी। तो जो फोर्स है वो शेप भी बदल सकता है, वो स्पीड भी बदल सकता है और डायरेक्शन भी। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये सभी चीज़ें क्या है? सही हैं। तो ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रीथिंग? सांस लेने में कौन सा अंग मदद करता है? हार्ट करता है, लंग्स करता है, ब्रेन करता है या फिर लिवर करता है? तो सांस लेने में हमारा लंग हेल्प करता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन का मतलब ऐसे संसाधन होते हैं जिनको हम बाद में बना या फिर उनका निर्माण नहीं कर सकते, जिनके बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय ऐसे संसाधन होते हैं जो पहले से ही नेचुरली मौजूद होते हैं, जिनके ख़त्म होने की संभावना बहुत कम है या फिर बहुत धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। तो वो नवीकरणीय, लेकिन जो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, संसाधन होते हैं, वो जो ख़त्म हो सकते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं, जिनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। तो सौर ऊर्जा, तो इसमें ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या फिर वाटर। तो जो हमारा कोयला है वो क्या है? कोल। वो एक अनवीकरणीय संसाधन है और कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएगा और इसके बनने में अगर इसको हमको फिर से बनाना तो उसके लिए हमको लाखों सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए कोयला यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़? मानव शरीर का कौन सा भाग सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हृदय करता है, ब्रेन, लंग या फिर लिवर। तो जो मस्तिष्क होता है वो सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं? हर भाग को मैसेज और उसको कंट्रोल करने का भी मैसेज भेजते हैं, उसके काम का और उसके कंट्रोल का, दोनों का मैसेज भेजते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट? पानी का उबलांक कहाँ कम होता है? इसके कहने का मतलब है कि जो पानी है वो कम टेम्परेचर पर कहाँ पे उबलेगी। जैसे नॉर्मली जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो मान लीजिए वो 90 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगे? तो ऑप्शन है सी लेवल, हाई एल्टीट्यूड, रूम टेम्परेचर या फिर ग्राउंड अंडरग्राउंड। तो जो वाटर है वो हाई एल्टीट्यूड, जब ऊंचाई पर हम जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? कम होती जाती है। यानी ज़्यादा ऊंचाई कम उबलांक, यानी जितना ही हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज़ होता है। प्रेशर के डिक्रीज़ होने की वजह से ही जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने का मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो धरती का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिससे गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो धरती के टेम्परेचर को बढ़ाने में हेल्प कर रही है? तो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जैसे कि हमारा CO2 होता है, ये मेन होता है, हमारा मीथेन होता है
और वाटर वेपर यानी H2O वेपर जो वाटर वेपर होता है वो, और NO2, ये सारी गैसेस क्या हैं, मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये सारी गैसेस क्या कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में हेल्प कर रही है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प कर रही है। मतलब जो धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, इन सब का रीज़न कौन है, यही जो आपका ग्लोबल वार्मिंग, इसका भी एक मेन रीज़न है। तो यहाँ पे कह रही कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, तो कौन करता है, किडनी करता है। हार्ट ब्लड की पंपिंग करता है, लेकिन किडनी क्या करता है, ब्लड को प्योर करता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसके द्वारा की गई थी या किसने खोजी थी, तो वो न्यूटन थे, जिनके सर पे क्या गिरा था, सेब गिरा था, जिससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के बारे में तब उन्होंने पता लगाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक इन द सेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी यानी जिससे विद्युत आसानी से पास कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सके, तो वही विद्युत के सुचालक होते हैं। तो जो रबर, तो इसमें ऑप्शन है आपका रबर, लकड़ी, कॉपर या फिर प्लास्टिक। देखिए, जो आपका रबर होता है, जो आपकी लकड़ी होती है और जो आपका प्लास्टिक होता है, ये सारी चीज़ें विद्युत की कुचालक होती हैं। इनमें एक जगह से दूसरी जगह करंट पास नहीं होती है, इसीलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन आपका कॉपर यानी तांबा एक ऐसा धातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। जो तारे होती है, विद्युत की तारे होती है, जो आपके घरों में वायर्स लगे होते हैं, उन वायर में जो अंदर मेटल पाई जाती है, जो तार जो होती है, वो किसकी होती है, वो तांबे की होती है। क्योंकि तांबा एक विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो जो हमारा विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई चीज़, मान लो पहले दूसरी है, जैसे कहने का मतलब है ऐसे इन द सेंस, जैसे कोई चीज़ पहले इमली थी, वो बाद में आम बन गई, तो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि इमली की बॉडी में चेंज आया तब वो आम बन गई, उसमें क्या हुआ, इमली में कुछ रासायनिक परिवर्तन आया जिससे वो बाद में क्या बनी, आम बनी। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का वही मतलब है कि कोई चीज़ पहले दूसरी है, फिर वो बाद में कुछ दूसरा बन जाए, तो क्या कहलाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में केवल उसकी अवस्था में चेंज आती है, ना कि पदार्थ में। तो क्या कह रहा है कि इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब पानी जो पहले लिक्विड था, फिर वो आइस यानी ठोस में बना, फिर वही ठोस फिर बदल के पानी में आ गया, तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। जब वो लिक्विड फॉर्म में था तब भी H2O था, और जब वो ठोस फॉर्म में था यानी सॉलिड फॉर्म में तब भी वो H2O ही था। तो इसीलिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आया, इसीलिए क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर में भी ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। पहले जो पानी द्रव की अवस्था में थी तब भी वो पानी था, यानी उसका जो फॉर्मूला था वो H2O था। वो बाद में जब गैस के फॉर्म में बना तब भी वो H2O है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, बस कांच, यहाँ पे कांच का टूटना कि पहले कांच जुड़ा हुआ था बाद में टूट गया, तो उससे उसके रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जब कागज़ जलती है
तो वो कोई दूसरी चीज़ रहती है, बाद में वो राख बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन, प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है एयर में, हवा में, सॉरी जल में, कांच में या फिर वैक्यूम में। तो जो प्रकाश की गति होती है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, निर्वात में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर, पौधे का कौन सा भाग पानी अवशोषित करता है, लीफ, तना, रूट या फिर फ्लावर। तो पौधे का जो जड़ होता है वही पानी को अवशोषित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाली यंत्र में कौन सी गैस उपयोग होती है। आपने अपने स्कूल्स में या फिर आसपास के एरिया में देखा होगा, ऐसे रेड कलर की एक टंकी ऐसे दीवारों पर लटकी हुई होती है, तो वो जिसको आग बुझाने वाली मशीन कहते हैं, तो वही वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है। उस फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज़ जलती है, लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलता है तब वो क्या करती है, बुझ जाती है। तो इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन, निम्न में से कौन सा घर्षण का उदाहरण है। फॉलिंग ऑफ एप्पल, घर्षण का मतलब कि जब दो चीज़ें आपस में रगड़ती हुई चले, तो जिससे एक दूसरे वस्तु की जो गति है वो कम हो जाए, तो वो घर्षण का एग्जाम्पल है। तो फॉलिंग ऑफ एप्पल, ऊपर से सेब गिरा, तो ये तो एग्जाम्पल नहीं हुआ। मूविंग कार स्टॉप्स, चलती हुई गाड़ी का रुकना, हाँ ये। और उसके बाद फ्लाइंग बर्ड नहीं, बॉइलिंग वाटर नहीं। हमारा जो ऑप्शन बी है कि चलती गाड़ी का रुकना ही क्या है, फ्रिक्शन यानी घर्षण का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स, विद्युत तारों में कौन सी धातु उपयोग होती है। तो विद्युत तारों में ऐसी ही धातु उपयोग होगी जिससे मतलब जो ऊर्जा का बहुत ही अच्छा क्या होगा, सुचालक होगा, जो इजली अवेलेबल हो, ठीक, और जिससे तारे बनाई जा सके, यानी पतली तारे बनाई जा सके, तभी तो उन वायर्स में उनको फिट कर सकता है वो। तो यहाँ पे जो वायर होती है वो लोहा, कॉपर, गोल्ड या फिर सिल्वर। तो जो विद्युत तारों में यानी इलेक्ट्रिक वायर्स में जो मेटल यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, वो कॉपर होती है, क्योंकि ये एक तो ईजिली अवेलेबल होती है और दूसरा विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। इसीलिए विद्युत वायर्स में किस मेटल का यूज़ करते हैं, कॉपर मेटल का। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑर्गन हेल्प्स इन डाइजेशन, पाचन में कौन सा अंग मदद करता है, हार्ट, स्टमक, ब्रेन या फिर लंग। तो जाहिर सी बात है जो पेट है वो पाचन से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड, भोजन में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो मैकेनिकल, केमिकल, हीट या फिर लाइट। तो जो भोजन होती है उसमें केमिकल एनर्जी संग्रहित होती है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बीवोर, निम्न में से कौन सा शाकाहारी है। शेर मांसाहारी, टाइगर मांसाहारी, भेड़िया भी मांसाहारी, लेकिन जो गाय है वो शाकाहारी है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स लाइट एंट्री, आँख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। तो रेटिना करती है, आइरिस करता है, लेंस करता है या फिर कॉर्निया करती है। तो जो आइरिस होता है वही लाइट के प्रकाश को अंदर आने से रोकती है, मतलब जो एक्स्ट्रा लाइट होती है उसको आने से रोकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हिच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन एयर, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो जो एयर होता है उसमें सबसे ज़्यादा यानी 71% गैस कौन सी होती है? हमारी नाइट्रोजन गैस होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हिच प्रोसेस कन्वर्ट्स लिक्विड इनटू गैस? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें द्रव गैस में बदल जाती है? यानी द्रव का गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसमें जो गैस होती है जो द्रव होता है वो गैस में बदल जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब जो नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास मौजूद है, जिसको नेचर ने दिया है, तो या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जिसके ख़त्म होने के चांस बहुत कम है, तो ऐसे स्रोत को हम क्या बोलते हैं या फिर ऐसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सोलर एनर्जी है वो क्या है? एक तरीके का नवीकरणीय ऊर्जा है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस? कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती हैं? लाल रक्त कण यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो जो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है वो किससे लड़ती है? संक्रमण से लड़ने के लिए होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। आरबीसी क्या करता है? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? ये रक्त का थक्का बनाता है। और प्लाज्मा क्या करती है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कि जो फाइट करता है इन्फेक्शन से वो कौन होती है? वो डब्ल्यूबीसी होती है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? कार्य की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, जूल है, वाट है या फिर पास्कल है? तो जो कार्य की होती है मतलब कार्य की एसआई यूनिट क्या कहलाती है? जूल कहलाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट? निम्न में से ऊष्मा का कुचालक कौन सा है? यानी जिसमें से ऐसा कोई चीज़ जिसमें से ऊर्जा यानी एनर्जी यानी लाइट जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कुचालक बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि ऊष्मा का कुचालक कौन सा है जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती? तो लोहे के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लोहा ऊष्मा का सुचालक है, तो ये गलत है। कॉपर तो ऊष्मा का सुचालक होता ही है। एल्युमिनियम भी ऊष्मा का सुचालक है। जितने भी धातुएं हैं वो ऊष्मा के सुचालक होती है। लेकिन जो लकड़ी होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। अगर आप लकड़ी के एक हिस्से को गर्म करेंगे तो उसका दूसरा हिस्सा ठंडा ही रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट्स वाटर? पौधे का कौन सा भाग पानी का परिवहन करता है? तो कौन करता है? स्टेम करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो स्टेम होता है वो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है। व्हिच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर आई? आँखों के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो जो विटामिन ए है वो हमारी आँखों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो लकड़ी का जलना एक केमिकल रिएक्शन है। लोहे में जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन है। भोजन का पाचन भी एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जो मोम का पिघलना है वो क्या है? एक फिजिकल चेंज है। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ? कौन सा बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? तो मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर मस्कुलर फोर्स।
तो ऐसा कौन सा वस्तु है कि आप छत से, मान लीजिए कोई वस्तु आपके हाथ में है, जब आप उसको फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ आती है, तो किस बल के द्वारा आती है, वही पूछा जा रहा है इसमें कि कौन सी वस्तु, कौन सा ऐसा बल है जो वस्तुओं को अपनी ओर यानी पृथ्वी की ओर खींचता है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑर्गन स्टोर्स यूरिन, कौन सा अंग मूत्र को संग्रहित करता है, तो यूरिनरी ब्लैडर एक थैली जैसी संरचना होती है जो क्या करती है, यूरिन को स्टोर करने का काम करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं, पौधे कौन सी गैस लेते हैं। इसके कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो उस दौरान पौधा कौन सी गैस का अवशोषण करता है, यानी किस गैस का यूज़ करता है, तो वो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो किस गैस का यूज़ करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करता है और बाद में क्या निकालता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। यहाँ पे आज हम केवल 50 क्वेश्चंस का ही सेट करेंगे, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले मॉक टेस्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।